हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग इरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। इस लेक्चर वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। यदि दो चार्ज के बीच में मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड रहता है तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे ये Q1 और ये Q2, ये दो चार्ज पार्टिकल है। सपोज डैट इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 है। इन दो चार्ज के बीच में कितने का सेपरेशन है? R1 प्लस R2 प्लस R3 का। R1 सेपरेशन तक जो है वो K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम प्लेस्ड है, ठीक है। R1 से R2 डिस्टेंस तक जो है वो K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम प्लेस्ड है, और R2 से R3 तक जो है वो K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम प्लेस्ड है। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। नेट फोर्स ऑन Q1 कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स ऑन Q1, या कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन Q2। दोनों इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो नेट फोर्स होगा, ठीक है। तो किसी एक पे कैलकुलेट करते हैं। Q1 पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, कितना लगेगा Q1 पे नेट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि ये आता कैसे है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ट्रिक से बहुत आसानी से ईजिली सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। देखिए इसको क्या है, इस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने इक्विवेलेंट डिस्टेंस का नाम दिया है। ये जो कॉन्सेप्ट जो बनाया हुआ है इसका मैंने एक नाम दिया है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के इक्विवेलेंट डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे Q1 और Q2 चार्ज है, समझिएगा इस चीज़ को। जैसे दो चार्ज Q1 और Q2 है, इसके बीच में D सेपरेशन है और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम है। Q1 और Q2 के बीच में सेपरेशन कितना है? D। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। परमिटिविटी को क्या लिखेंगे? परमिटिविटी जो इस मीडियम का होगा वो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा Q1 पे या कहें Q2 पे, ठीक है ना। ये नेट फोर्स लगेगा, ओके। ये फोर्स कब लगेगा? जब K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में ये दो चार्ज Q1 और Q2 प्लेस्ड है तब। अब जरा सोचिए, यदि इन्हीं दो चार्ज को R डिस्टेंस पे रख दिया जाए, इन्हीं दो चार्ज को Q1 और Q2 को R डिस्टेंस पे रख दिया जाए, ठीक है, तो ये कितना फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे? ये जो फोर्स लगाएगा, अब यहाँ पे मीडियम एयर है, एयर मीडियम है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये 1 है, एयर मीडियम है, या आप कह सकते हैं वैक्यूम मीडियम है, फ्री मीडियम है, ठीक है। तो अब जो फोर्स लगाएगा ये कितने के बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? R, स्मॉल r, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे सोचिए, इतना जितना ये Q1 और Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा था, जब ये मीडियम में किस मीडियम में था? K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में था, ठीक है। तो इतना फोर्स लगा रहा था। जब इसको R डिस्टेंस पे रख दिया गया, एयर मीडियम में, तो इतना फोर्स लगा रहा है। ये स्मॉल r का क्या वैल्यू हो जाए, इस स्मॉल r का वैल्यू क्या हो कि ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो। तो ये जो स्मॉल r का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, D के टर्म में, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ठीक है। फिर से सुनिएगा, इस मीडियम में जब चार्ज पार्टिकल था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, उस समय जो फोर्स लगा रहा था वो ये था। अब जब R डिस्टेंस पे है तो फोर्स कितना लगा रहा है? इतना लगा रहा है, ठीक है। ये स्मॉल r का क्या वैल्यू हो कि फोर्स वही हो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्ज जब प्लेस था तब था, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, स्मॉल r जो डिस्टेंस होगा, वो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो चार्ज प्लेस्ड है उसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्मॉल r का वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कट जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कट गया। दोनों को जब इक्वेट कीजिएगा तो
Q1 Q2 कट जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा 1/r² इधर बचेगा, इधर कितने के बराबर बचेगा 1/kd² के बराबर बचेगा। तो स्मॉल r का वैल्यू कितने के बराबर आएगा √k × d, ये आ जाएगा √k × d के बराबर आ जाएगा। अब ये दो चार्ज है Q1 और Q2, अब इसके बीच में जो R1 R2 R3 सेपरेशन है इसको मैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस के टर्म में लिखता हूँ। तो R1 डिस्टेंस का इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगा, R1 डिस्टेंस का इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा √k1 × R1। R2 डिस्टेंस का इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होगा √k2 × R2। R3 डिस्टेंस का इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होगा √k3 × R3, हो जाएगा ना। इसको हम लोग स्मॉल r लिख देंगे और अब फोर्स का वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि आपने इक्विवेलेंट डिस्टेंस लिख दिया है। जब इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकल गया है तो Q1 या Q2 पे जो नेट फोर्स लगेगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस में, मतलब ये स्मॉल r को एक तरीके से क्या मानना है, ये स्मॉल r डिस्टेंस तब है जब ये दोनों Q1 और Q2 चार्ज एयर मीडियम में है, वैक्यूम मीडियम में। तो फोर्स को क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई इक्विवेलेंट डिस्टेंस का स्क्वायर r²। ठीक है, पुट कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, ये कितना हो जाएगा, इसको पुट कर दीजिए। तो पुट कीजिएगा तो कितने के बराबर आ जाएगा, ये √k1 R1 √k2 R2 प्लस √k3 R3 का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब जो भी ये दोनों चार्ज पार्टिकल जिस भी मीडियम में प्लेस्ड रहेगा, अब आप मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। थैंक यू।